तो देखो मैं आप लोगों को ये पहली चीज ये बोलती हूँ, जितने भी लोग आप गिव अवे के लिए वर्क कर रहे हैं उसका जो क्राइटेरिया है आप लोग को, मैं तो रिकॉर्डिंग अब यूट्यूब पे डालती हूँ। गिव अवे का क्राइटेरिया क्या है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके, ठीक है? क्योंकि आप लोग क्या समझे कि उसको लाइक मैं समझ में नहीं आया, क्योंकि आप लोग एक एक जने मैसेज कर रहे हैं मेरे को कि लाइक हम ज्वाइन करा एक को एंड उन्हें एक्टिवली काम कर रहे हैं। देखो अगर आप गिव अवे में किसी को भी ज्वाइन करा रहे, ठीक है, उन्हें एक्टिवली काम करना मतलब उन्हें ट्रेनिंग्स अटेंड करना, यूट्यूब की जो वीडियोस है वो पूरे वॉच करना, एंड इंस्टा पे एक्टिव रहना, मार्केटिंग करना, जैसे आप लोग काम कर रहे हैं सेम उन्हें भी वैसे ही काम करना। तब जाके वो गिव अवे का कुछ मतलब हो रहता, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। इसीलिए मैं गिव अवे लॉन्च करी, मेरा असली मकसद गिव अवे लाने का यही था कि मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे साथ जो दूसरे लोग हैं, जितने लोगों तक अभी अपने वर्क के बारे में नहीं मालूम हुआ, लाइक फ्री में भी अपन ना सीख सकते वो सब चीजें, जिसको नहीं मालूम है उन लोगों को मालूम होना बोल के मैं ये गिव अवे कर रही हूँ। सो आप लोगों को अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि आप लोग हम तो अर्न करने वाले हैं कैसा भी, जो अब आने वाले उन लोगों को सीखना रहता, इसलिए मैं गिव अवे लाई, ठीक है? तो गिव अवे का पूरा मैं डिटेल्स आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के शेयर करती हूँ। इवन मैं रीसेलिंग की भी अलग से डिटेल्स बना के शेयर करती हूँ, ठीक है? तो लेट्स गो टू दी कैनवा, बिना टाइम वेस्ट करे। जो भी डाउट है चैट सेशन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो एक सेकंड। आई होप आप लोग वो देखे होंगे, जो मैं आप लोगों को भेजी ना ग्रुप में, क्या बोलते हैं, वीडियो जिसमें एफएक्स टाइप था। आप लोग वो वाले भी मार्केटिंग करके क्लाइंट्स ला सकते हैं, अगर क्लाइंट्स आ गए तो आप लोग उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। वो वीडियो बनाने के लिए आप लोग 50 या 100 रुपीज भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है? और वो वीडियो बनाने के लिए प्रो वर्जन होना पड़ता है, इसीलिए आप लोग में से किस प्रो वर्जन है यहाँ पे? है आप लोग में से तीनों में से किसका कोई प्रो वर्जन है या नहीं? जल्दी बोलो ना। अगर है तो मैं वो बतला देती हूँ, अगर नहीं है तो इट्स ओके। मैं बिना प्रो वर्जन के कोई एप्लीकेशन में अगर है तो दिखाती हूँ, लेकिन कैनवा में तो प्रो वर्जन वालों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है? ठीक, अब अपन लोग ऑलरेडी पहले से पूरे ये सब चीज़ें देख लिए है। और क्या देखें, टेम्पलेट्स वाला कॉलम भी देख लिया, अब अपन लोग एलिमेंट्स वाला कॉलम देखेंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी अपन लोग कैनवा के बेसिक बेसिक कंप्लीट करे तो हार्ड डिजाइन कर सकते, मैं तो नहीं कर सकती, ठीक है? एंड मैं जब पोस्टर डिजाइन करी, सॉरी, जो मैं आप लोगों को परसों बतलाई थी, उसमें मेरे से एक छोटी मिस्टेक हो गई थी, मैं दो साइड एरो डाली थी, आप लोग भी पूरे वही डाले। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा ओरिजिनल कौन सा है और आप लोग कौन सा एडिट करे। देखो मैं मेंशन कम्युनिटी करे बनाई ना हम थी, लोग। वहाँ पे हाँ अपना काम ओरिजिनल मेंशन करो, वो जहाँ एरोज भी ओरिजिनल है अब उसके बाजू ओरिजिनल मेंशन करे, जहाँ क्रिएट करे उसको रिक्रिएट बोल के मेंशन करे। ठीक है, अब ये ओरिजिनल है रिक्रिएट है समझो, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या सोच के डाली कि मेरे को भी समझ में नहीं आया, बट बाद में जब मैं रियलाइज करी तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर अपन ऐसा डाले तो आप इसको इसमें कन्वर्ट करें, बट इसको इसमें थोड़ी ना कन्वर्ट करें। तो ये एरो कैसा डाल सकते हैं अपन? और ये एरो अपन नहीं डालना चाहिए था, देखा गया तो ये साइड का एरो, ये जो एरो है ना ये नहीं डालना था अपन। खैर हो गया वो होमवर्क, और मैं उसकी वीडियो भी बना के डालती हूँ यूट्यूब पे एंड हर जगह पे, तो लाइक लो। बट अब से अगर मैं कहीं गलती करी तो आप लोग ना सेम गलती नको रिपीट करो, थोड़ा लॉजिक से सोचो, ठीक है? अब देखो यहाँ पर अब बनना चाहेंगे कैनवा पे वापस छोड़ो, टेम्पलेट्स वाला कॉलम तो ऑलरेडी पूरा डिटेल में अपना एक्सप्लेनेशन हो गया, हर चीज मैं आप लोगों को डिटेल में समझा दी टेम्पलेट्स के बारे में। अब आप लोग देखो एलिमेंट्स,
और मैं कल आप लोगों को कंटेंट के ऊपर वीडियो डाली थी, बोली थी, और 90 डेज का चैलेंज भी बोली थी। अब मेरे को देखना है वो चैलेंज कितने जने कंप्लीट करते। एंड सेकंड वाला अपना टॉपिक है आज का एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या रहते हैं, जिसमें अपने को हर एक चीज मिलती, लाइक अपने को जो भी हो ना वो हर एक चीज अपने को मिलती। ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको कैटेगरीज भी है इसमें इतने सारे। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरीज में देखो शेप, ग्राफिक, 3D, एनिमेशन, फोटो, फ्रेम, ग्रिड, वीडियो, ऑडियो, मॉकअप्स, चार्ट्स, शीट्स, टेबल्स, ये सब चीजें हैं। ये टीचर्स के लिए, बिजनेस वाले, बिजनेसमैन, स्कूल के प्रिंसिपल्स एंड ऑल, हर किसी के लिए ये सब चीजें काम के रहते हैं। अगर अपन लगा ये सब चीजें सीखे कोई एक भी चीज, अगर आप फॉर एग्जाम्पल टेबल्स, शीट्स, यानी आप लगा पीपीटीज बनाने के लिए शीट्स, टेबल्स, चार्ट यूज होते हैं। और फॉर्म्स, ये अगर चार चीजें आपने परफेक्टली सीख लिया तो आप एक प्रोफेशनल, तो क्या बोलते हैं, हाँ, पीपीटी बनाने के एक्सपर्ट बन जाते। तो आप वहाँ स्कूल्स को अप्रोच कर सकते। तो कोई एक निश पर करो। ग्राफिक्स में भी बहुत चीजें हैं, थंबनेल है, सोशल मीडिया पोस्ट पोस्ट है, या फिर आप क्या कहते हो फुट पोस्ट है, तो सब बहुत सारी चीजें हैं। मैं उसकी कंप्लीट स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में डालती हूँ, चेक करो। वो सब चीजें आपको नीच डिसाइड करो, उसके ऊपर ही फोटो बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, तो आप लोगों को परफेक्ट आ जाता। ठीक है। एलिमेंट्स में सब चीजें रहता है। अब अपन ना फर्स्ट जाएंगे शेप्स के ऊपर। शेप्स में अगर आप लोग क्लिक करें तो यहाँ पर देखो इतने सारे शेप्स आ रहे हैं अपने गले। लाइंस है, बेसिक शेप है, पॉलीगॉन्स है, स्टार्स है, एरोस है, फ्लो चार्ट्स है, बबल्स है, क्लाउड्स है, हार्ट्स है, इतने सारे हैं। अब आपको जो भी शेप होना आप इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये आर ले रही हूँ। ठीक है। अब ये आरो जब मैं क्लिक करी, यहाँ पर देखो ये वाला तो मैं आप लोगों को परसों ही बतलाई, ये बॉल्स के बारे में, ये बॉल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब चीजें मैं आप लोगों को बतला दी। ठीक है। अब ये आरो है, ये आरो का, और आप लोग अगर, ठीक है, ये जो है ना आप इसको जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट दो हाथों से क्लिक करके भी कर सकते। एक हाथ से भी नहीं करे तो आप दो हाथों से भी जूम इन, जूम आउट कर सकते। ठीक है। अब ये आरो का कलर ग्रे है, तो आप लोग यहाँ पर नीचे देखो, जब आप एक आरो लिए तो यहाँ पर नीचे देखो उसका कितने अलग चेंजेस आ गए। यहाँ पर देखो कलर है, कलर पे आप लोग जाके ब्लैक कर सकते हैं इसको। एंड यहाँ पर देखो एडिट, सॉरी। अब ये आरो का आप शेप चेंज करना चाह रहे, सर्कल में, स्क्वायर में, जो भी आपको शेप चेंज करना है आप इसको चेंज भी कर दे सकते हो यहाँ पर से। ठीक है। अब इसका कलर होगा। अब एडिट, अगर आप एडिट करना चाह रहे, ये बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखना चाह रहे, आप लोग क्या बोलते सो नहीं, ये बॉक्स के अंदर अगर आप लोग लिखना चाह रहे तो आप लोगों को यहाँ पे टेक्स्ट में आके लाइक कुछ भी लिखना है। एक सेकंड। प्रो वर्जन होने के बाद चेंज होता था क्या कैनवा? क्या बोले? प्रो वर्जन होने के बाद कैनवा चेंज होता क्या आप पूछिए? नहीं, प्रो वर्जन लेने के बाद कैनवा चेंज नहीं होता। खाली जो एलिमेंट्स के ऊपर आप लोग को क्राउन, रेड, क्राउन दिखा था देखो, ऑरेंज कलर का, हाँ ऑरेंज गोल्डन हाँ। कलर का, वो क्राउन नहीं हाँ, दिखाता। वो तो फिर ये दिखाती जो मैं कैसा जितने आप दिखाता। एलिमेंट्स में आप जितना शो करे वो नहीं है, मैं हम लोग मेरे पास तो नहीं है, दूसरों का तो नहीं मालूम। और मैं आपको परसों भी पूछी, वो लर्न ग्रेड कहाँ है, नहीं है मेरे पास, शो नहीं करा, बोल के स्क्रीनशॉट भेजी मैं आपको, चेक करें आप। लर्न ग्रिड, एक सेकंड, एक सेकंड, लर्न ग्रिड कहाँ से है? मेरे को ये वाला राइट। आप अपडेट करो हाँ, आपका कैनवा, ये वाला बोल रहे नहीं राइट। है मगर मैं अपडेट भी करो। काम चेक करी, मैं अपडेट नहीं है ऑप्शन। अच्छा, अपडेट का ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग ना दोनों, अजीज और क्या है, आयशा है शायद, आप दोनों भी एक बार चेक कर लो। अगर आप दोनों का भी नहीं शो हो रहा तो फिर आपको प्रो वर्जन लिए तो ये वाला ऑप्शन आता। कभी कभार आप जिसका प्रो और वर्जन एलिमेंट्स जिसके में भी पास, आप इतना शो करे ना, इतने चीजा इतने है ही ना आप एलिमेंट्स में। लोगों ने प्रो वर्जन नहीं है बोलते नहीं शो हो रहा है शायद, या फिर एक बार आप दोनों भी चेक करो ना। अच्छा, आयशा का नहीं शो हो रहा कहते तो आप ना क्या करो मालूम सारा, एक बार कैनवा को डिलीट करके फिर डाउनलोड करो, अगर अपडेट का ऑप्शन नहीं दे रहा तो ऐसा भी कर सकते। हाँ, मैं चेक करी नहीं दे रहा, वही करती हूँ मैं एक बार, ठीक है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर थी, हाँ। तो यहाँ पर देखो,
यहाँ पर आप लोग देखो, उसके ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखना है लिख सकते हैं। अब इसका जो कलर है, फॉन्ट में आके आप इसका फॉन्ट बदल सकते हैं, जो भी आप लोगों को फॉन्ट होना है। आप लोगों सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे, फॉन्ट सही से सेलेक्ट नहीं कर रहे। देखो, अगर देखो दावतों में लाइक निकाहनामा, इनविटेशन कार्ड अगर आप लोग डिजाइन कर रहे, उसके लिए आप लोग ऐसे फॉन्ट यूज कर सकते हो, जैसे कि अब है कर्सिव के, वैसे वाले फॉन्ट चूज कर सकते हैं। बट अगर आप प्रोफेशनल डिजाइन कर रहे हैं, उसके लिए आप डिगॉन स्पेस, एंटॉन, या फिर ये जितने भी फॉन्ट्स है जो आपको अपने हिसाब से जो सही दिखते हैं वो यूज करना। बट वो सामने वाले को देखे भी तो प्रोफेशनल दिखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोगों को दिख रहा है तो आप लोग यूज कर ले रहे, वैसा नहीं रहता। ठीक है। अब मैं इसको सेट कर दी, ठीक है। मैं इसको सेट कर दे रही हूँ। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे स्टाइल है। स्टाइल के ऊपर क्लिक करें तो आप लोगों को देखो एक लाइन आ रही है। लाइन से आप लोग यहाँ देखो स्ट्रोक वेट है, इसको अगर आप करें तो स्क्वायर, ये जो है ना इतना ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं शो हो रहा। ये वाले उसमें दिखाती हूँ मैं, डॉटेड अगर ली तो इसमें भी नहीं हो रहा। इसमें ओके, इसमें नहीं हो रहा गैस ये वाले, इसका इफेक्ट कुछ भी। ठीक है, ये छोड़ दो। अभी जो स्ट्रोक है इसका अगर आप चेंज करें, ओके, यहाँ पर अंदर देख सकते हैं। अब मैं जब एरो जो 100% खींची तो कैसा हो गया, ऐसा शो होता है। अब इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे वाइट करके एक बार स्टाइल दिखाती हूँ। मैं इसको अगर आप कम कर दी तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, कैसा आ रहा है। आप लोग इसको ऐसा भी चेंज कर सकते हैं, स्टाइल में जाके जो भी आपको होना है देखो, दिख रहा है। या फिर आपको अगर ऐसा आउटलाइन होना है, जो भी आपको होना है आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कॉर्नर्स, कॉर्नर जो है आप इसके जो कॉर्नर है उसको सर्कल 100% करके, यहाँ पर देखो कितना चेंज हो रहा। कॉर्नर भी सेट कर दे सकते। फॉर्मेट, फॉर्मेट मतलब ये जो टेक्स्ट है उसको आप कोने में लाना है, जैसे कि अब मैं कोने में लाना है, बीच में लाना है, ये वाला तो ऑप्शन नहीं चल सकता, कर सकते तो उसके बाद है यहाँ पे एडवांस। एडवांस में अगर आप लोगों को यहाँ पर देखो दो लेटर्स के बीच में स्पेस आना है तो आप लोग वो भी कर सकते। एक सेकेंड, ठीक है। कि इसको लेके आप लोग जो भी स्पेसिंग लाना है ला सकते हो। देखो जैसा कि इधर हो रहा, ऊपर नीचे जो भी आप लोग स्पेसिंग होना है यहाँ पर जो कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद आप लोगों को देखो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है, इसको आप लोग सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद पोजीशन, इसको A2 कैसा रखना है पोजीशन आप लोग रख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी बहुत डिटेल में अलग है। यहाँ पर जो है सेटिंग्स उसको वैसे ही रहने दो। लिगेचर्स, लिगेचर्स मतलब आपका जो टेक्स्ट है वो से टाइप में होना है। जैसे कि अब ये देखो F5 में कैसा दिख रहा है और ये F5 में कैसा दिख रहा, चेंजेस यहाँ पे थोड़ा शो हो रहे। ये एडवांस सेटिंग्स है, अपन को उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ तक शेप्स पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर अपन ये भी देख लिया। उसके बाद एफेक्ट्स, अगर आप एफेक्ट्स में रहता है आपको ड्रॉप इफेक्ट आता है, जिसमें आप लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको थ्री लाइन्स पे क्लिक करके शैडो दे सकते हैं। जैसे कि मैं व्हाइट कलर की दे रही हूँ, पिंक दी है, ठीक है। आप पीछे पिंक कलर की शैडो आ रही है, आप इस पर इफेक्ट दे सकते हैं। क्लियर हो रहा है या नहीं चैट्स में बोलो। और एनिमे, अगर आप एनिमे में गए तो आप उसको देखो, जैसे टाइप में आप इसको लाना चाह रहे इसको ला सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कस्टम, कस्टम बोलते कैसा करना है तमाम, क्रिएट एन हनी पे क्लिक करो। और अब इसको आप कैसा कस्टम करना है ये हनी बी के तौर पे कर सकते हैं। जैसा कि अब मैं कर रही हूँ इसको ना, इसको देखो मैं कर रही हूँ, एक सेकंड गैस, इसको ना देखो यहाँ पर दिख रहा है, इसको ऐसा लेके ऐसा रख रही हूँ मैं, तो देखो कैसा हो रहा दिख रहा। आप इसको ना कस्टम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको स्मूथ स्प्रेड कैसा करना है आप उस हिसाब से कर सकते हैं इसको कस्टम। जो आप लोग वीडियो बनाए थे, जैसे कि अजीज विधि में बनाए थे एक वीडियो, उसमें ये वाला कस्टम सही अगर आप स्पीड पे रखे तो वो सही इफेक्ट हो जाता था। हाँ वो भी दिखाती हूँ। उसके बाद देखो इसकी स्पीड अगर आपको कम स्लो करना है वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसकी स्पीड करें तो देखो 2 मिनट में हो जाती है, अगर आप इसकी स्पीड स्लो करें तो स्लो हो जाती है। फिर अपीयर करें तो क्लिक, अगर आप देखो ऐसा क्लिक करके देखना चाह रहे हो तो ऐसा भी चेक कर सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर और इफेक्ट्स लगाना चाह रहे हो तो देखो आप इसके ऊपर एक क्या बोलते हैं फिल्ट फ्लैश वगैरह ऐसे वाले फिल्टर भी लगा सकते हैं, या फिर रोटेट, जो भी आप लोगों को लगाना है। ठीक है। या फिर डिलीट करना है तो कस्टम आपका डिलीट भी हो जाता। बस मैं एनिमे का कॉलम बता रही हूँ डिटेल में जाके। अगर आपको कुछ भी नहीं लगाना तो नन के ऊपर क्लिक कर देना, आपका वो इफेक्ट नहीं रखता। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को आता है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी ये कैसा रहता मालूम है? अगर
अब ये वाला जो है स्क्वायर, इसका हैंडल है, तो अब मैं इसका ट्रांसपेरेंसी कम कर दी एंड मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। एक सेकंड, थोड़ा पिंक कर दी इसको। अब देखो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देती हूँ इसकी। अब मैं इसकी 12 रखी तो ऐसे ही हो गया, अगर मैं इसकी 64 रखी, 63 रखी तो ब्लैक दिख रहा, 100 कर दी तो पूरा ब्लैक दिख रहा। ठीक है, इसकी ट्रांसपेरेंसी आप ऐसा कम कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी ज्यादातर आप लोगों को ना आपके बैकग्राउंड के ऊपर यूज करना रहता, एंड आपकी क्या बोलते सो वाटर मार्क बनाने के लिए यूज करना रहता। उसके बाद लेयर्स, लेयर्स मतलब अगर जब आप बहुत बड़ा डिजाइन बनाने जाते हैं, ये तो मैं बतला रही हूँ, जब आप लोग बड़ा डिजाइन बनाने जाते हैं ना, तो वहां पर क्या रहता, बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, लाइक एक एक छोटे छोटे एलिमेंट, हर चीज आती है, तो यहाँ पे अपने को लेयर्स की जरूरत पड़ती चेक करने की, एक एक लेयर। उसके बाद पोजीशन, अब देखो ये पोजीशन है सामने, तो मैं टू फ्रंट कर दे रही हूँ, तो अपना क्या बोलते हैं स्क्वायर पूरा सामने, अगर मैं टू बैक कर दी तो वो टेक्स्ट जो है पूरा, सॉरी स्क्वायर जो है टेक्स्ट के पीछे चल जाता। ये वाली भी आप लोग कर सकते। अब उसके बाद म्यूट, अगर देखो आप लोगों का नहीं हो रहा, टच से नहीं चल रहा, तो आप लोग ये एरोस की मदद से इसको ऊपर नीचे हिल रहा देखो, ऐसा भी हटा सकते हो। उसके बाद मोर, मोर में देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है, ये जो कॉपी करके इसको आप अगर करिए कॉपी, ठीक है, देन आप नेक्स्ट पेज पे हो, इसको जब ऐसा प्रेस प्रेस करके इसको पेस्ट करो, आपका पेज नेक्स्ट पेज पे भी आ जाता है, ऐसा आप इसको कॉपी भी कर ले सकते। ठीक है, उसके बाद आपको आता डुप्लीकेट, अगर आपको उसको डुप्लीकेट करना रहा तो सेम आपका देखो नीचे भी आ गया, एंड डिलीट तो डिलीट रहता। एंड देन उसके बाद और क्या है इसमें, आपको देखो सेलेक्ट, सेलेक्ट मल्टीपल मतलब आप एक साथ तीन चार चीजों को सेलेक्ट कर सकते। ठीक है, जैसे ये है एंड ये है। अब लाइक मैं पहले स्क्वायर पे क्लिक करे, सेलेक्ट करी, देन आप इसके ऊपर क्लिक करो, तो यहाँ पर देखो ग्रुप का ऑप्शन आ गया, तो इसको आप ग्रुप कर दिए तो आपका एक साथ सिलता है, देखो एक साथ सिल रहा है, जैसा कि उन्होंने बोले टेक्स्ट भी साथ में होना, तो अब इसको आप करो साथ में जाता है हर एक चीज। ठीक है, अगर आप देखो जब फ्रेम्स यूज करते हो तो आपको लॉक की जरूरत पड़ती, लाइक अगर आप फ्रेम यूज करें तो इमेज बार बार डिस्टर्ब होती, तो आप इसको अगर लॉक कर दिए तो इसको इधर हटा ही नहीं सकते जगह पे से। ठीक है, देन इसमें और क्या है, आप लोगों को डाउनलोड, शो एलिमेंट्स, टाइमिंग, ट्रांसलेट। देखो अगर आप लोगों ने प्रो वर्जन रहा तो ना आप लोगों को ये ट्रांसलेट करने का भी ऑप्शन आता। अगर मैं, अब मेरे पास प्रो वर्जन है तो मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ ये फॉन्ट को, यहाँ पर देखो आप लोगों को पूरे पेज को भी करना आता है, फिर टेक्स्ट को भी करने का ऑप्शन देता है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर क्या करी, सेलेक्ट टेक्स्ट फॉर करंट पेज कर दी, एंड मैं इसको सेलेक्ट कर दिया, ट्रांसलेट करने के लिए अपने को, एक सेकंड, इसको मैंने ग्रुप कर रही हूँ, सिर्फ टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रही हूँ, एंड देन क्योंकि एक ही टेक्स्ट है ना इसीलिए, अब देखो ट्रांसलेट टू, अब जो भी लैंग्वेज में आपको होना है आप उसको कर सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे अरबिक। अब आपको प्रोफेशनल जो भी लैंग्वेज होना है वो ले सकते हैं, अपन ज्यादातर प्रोफेशनल लेते हैं। ठीक है, देन आप प्रोफेशनल सेलेक्ट कर लिए, देन आप इसको ट्रांसलेट कर लो, तो आपके जो लाइन्स है वो पूरा अरबिक में आ जाते हैं। कैनवा जितना इंटरेस्टिंग ऐप है और सोफा भी नहीं है मेरे तो ख्याल से। देखो अब आप लोग, ये होगा पूरा अरबिक, समझ गए पूरा ट्रांसलेट कैसा करना है हर एक चीज, यस या नो। हाँ समझ गए, बट प्रो वर्जन होना जरूरी है। हाँ प्रो वर्जन होना पड़ता है, इसीलिए प्रो वर्जन क्या बोलते हैं सो इसलिए यूज करते ज्यादातर लोग, हाँ, आसानी हो जाती है। तो फिर ये वाला जो टेक्स्ट है फिर उससे लेके आके फिर इधर करना, ये सब करना पड़ता बोल के एक ही एप्लीकेशन का हर एक चीज ले लेते। अब यहाँ पर तो हो गया, अपन लगा पूरा शेप उसको डिटेल में कैसा चेंज करना, उसका फॉन्ट एंड ऑल हर एक चीज चेक किए। अब आप लोग ग्राफिक्स में हो, ग्राफिक्स में अगर आप लोग आ गए तो बहुत सारे ग्राफिक्स मिलते हैं, जैसे कि अब आप ग्राफिक्स के ऊपर, ग्राफिक्स को जाने का इजी तरीका है, आप लोगों को एलिमेंट्स पे आके यहाँ सर्च करो, तो यहाँ पर आप जो भी सर्च कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं सर्च करी स्पार्कल, इसके ये वाले ना पूरे एक की वर्ड्स बोल के रहते, अपन वो कीवर्ड्स के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते। अगर आप एक स्पार्कल बोल के सेलेक्ट करें तो यहाँ पर देखो ऑल ग्राफिक्स, फोटो, वीडियो, ऑडियो, फ्रेम, शेप्स, मॉकअप्स, चार्ट, 3D, जैसा मेरे को वहां पे नीचे शो हो रहा है यहाँ पे भी शो होता। आई थिंक आपको ऐसा शो हो रहा होगा सारा, तो आप चेक कर लो। तो यहाँ पर से आप लोग ग्राफिक्स में आए तो आपको देखो ग्राफिक्स शो होते स्पार्कल्स के। ये स्पार्कल्स अपन ना कहाँ यूज करते, ठीक है, ये स्पार्कल्स आप लोग कहाँ यूज करते मेरे को चैट सेशन में बोलो। ठीक है, अब ये स्पार्कल्स को देखो, प्रो वर्जन रहा तो इतना ही डिफरेंस है। एक सेकंड रुक जाओ, प्रो वर्जन रहा तो यहाँ पे सब प्रो ऐसा रेड कलर की टोपी टाइप, रेड नहीं,
गोल्डन कलर की ऐसी क्राउन दिखाती, जो भी प्रोवर्जन लेके उन लोगों को ऐसा एजुकेशन बोल के दिखाता। ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैजिक रिकमेंडेशन, मतलब अगर आप एक भी चीज को सेलेक्ट कर लिए, जैसे कि मैं भी एक स्पार्कल को क्लिक करी, क्लिक करते कि मेरे को मैजिक रिकमेंडेशन आ गए, मतलब यहाँ पर आपको और ऑप्शंस मिलते जिससे आप दूसरे टाइप के भी स्पार्कल्स ले सकते। ठीक है। अब जैसे कि मैं पिंक कलर का स्पार्कल मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, ये गोल्डन कलर का है। ठीक है। अब आप इसको एडजस्ट करो कहाँ पर भी जहाँ पर आपको रखना है इसको। जो इस्लामिक कंटेंट बना रहे हो उन लगा ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसा यूज कर सकते। यहाँ पर देखो जब मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, एक पिंक कलर की ग्रिड आ रही होगी आप लोगों को दिखती, देखो पिंक कलर के पूरे अलाइनमेंट आते कहाँ पर रखना है। हर एक चीज कैनवा अपने को इतना आसान है कि हर एक चीज उन्हें दिखाता, कहाँ रखे तो सही बनता, कहाँ रखे तो नहीं बनता। देखो ऐसा आप लोग इसको रख सकते। यहाँ तक क्लियर हो गया। एलिमेंट्स में आप इधर स्पार्कल्स है तो बहुत सारे कीवर्ड्स यस। है आप लोग यूज कर सकते। स्पार्कल्स है, या फिर आप लोग देखो इंस्टाग्राम सर्च करो, इंस्टाग्राम की इमेज मिल जाती है आप लोगों को। देखो यहाँ पे ग्राफिक्स में देखो इतने सारे इंस्टाग्राम के फोटोज मिल रहे, यूज कर सकते। अब मॉकअप्स, मॉकअप्स में अगर आप गए तो देखो लाइक इंस्टाग्राम मॉकअप्स में अपन लगा देंगे। हाँ लाइक मैं परसों से आप लोगों को मॉकअप्स का था यूज करना बतलाई थी। अब मॉकअप्स में मैं आप लोगों को ना अल्फाबेट दिखाती हूँ। अल्फाबेट्स मॉकअप, अब ये वाला डिजाइन में टास्क टास्क वन भी शुरू करने वाली हूँ मैं। आज शाम तक डाल देती हूँ, उसमें मैं आप लोगों को ये टास्क देने वाली हूँ। ये डिजाइन का टास्क रहता। तो यहाँ पर देखो मॉकअप्स और फ्रेम्स एक ही थे, तो आप ना फ्रेम्स के ऊपर क्लिक करो। अब देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अब मैं ए ले रही हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन मॉकअप भी बोलते, इसको मॉकअप भी बोलते, फ्रेम भी बोलते, ठीक है। अब मैं ये ए को ले रही हूँ, ठीक है। अब मैं ये वाला तो हो गया, नेक्स्ट दिखाती हूँ। यहाँ पर से अब मैं ए ले रही हूँ, ठीक है। इसको मैं सेट कर रही हूँ एंड एक इमेज जो भी मेरे को गैलरी में से होना, ठीक है। अब मैं ये इमेज ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल एंड मैं इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर रही हूँ, खत्म। ड्रैग करो ड्रॉप करो, देखो वहां पर इमेज में आपकी ए में वो इमेज चलेगी। ऐसा आप लोग मॉकअप्स के अंदर इमेजेस अच्छे अच्छे डाल सकते हैं, इसका टास्क आप लोगों को आ जाता। ठीक है। मॉकअप्स एंड फ्रेम्स एक ही है, आप लोग ऐसा यूज कर सकते हैं। कुछ भी डाल के, इसके भी कीवर्ड बहुत सारे रहते हैं, मैं आप लोगों को भेजती हूँ। देन अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल देखो एक हिजाबी गर्ल अगर पोस्टर डिजाइन कर रहे, तो आप लोग देखो फोटोज में आ सकते, फोटोज में भी आ सकते हैं, ग्राफिक्स में भी आप लोगों को मिलते। ये वाले इमेजेस आप लोग कॉर्नर्स में देख, ये डिजाइन में कॉर्नर्स में कभी कभार आपको ऐसे फोटोज मिलते, देखो ये वाले इमेजेस आप लोग वहां पे यूज कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड में डालना रहा तो आप लोग को फोटोज में आना पड़ता है। फोटोज में लाइक अब प्रो वर्जन इसका नहीं, उन लोगों को इजीली हो जाता समझो। ये वाली ये फोटो में सेलेक्ट कर ली एंड मैं इसमें रख दी। यहाँ पर देखो बैकग्राउंड पे सेलेक्ट कर डालना है तो इजी तरीका, थ्री लाइंस के ऊपर क्लिक करो, नीचे आओ। यहाँ पर देखो आप सेट इमेज एज दी बैकग्राउंड, इसके ऊपर अगर आप डाल दे तो इमेज आपकी बैकग्राउंड पे चले गई। ठीक है। एक और की चीज दिखाती हूँ। अब ये थ्री लाइंस के ऊपर इसको आप क्लिक करो, नीचे देखो अप्लाई कलर्स टू दी पेज। अभी जो इमेज के रिलेटेड जो भी कलर्स है वो आप अपने पेज पे डाल सकते हो, लाइक ये ब्लैक है, ये कौन सा कलर है, जो भी कलर से आपको होना है वो आप अप्लाई कलर शुरू करे तो आपको बैकग्राउंड पे आ जाते। समझ गए यहाँ तक? हर एक चीज कैसा आपको आती, एंड इसकी लॉक मैं जो बतलाई थी यस। वो भी कर सकते हैं आप लोग का। आ गया यहाँ तक समझने? एलिमेंट्स में अपन यस। लगा, अब देखो फोटोज भी होगा। अब वीडियोस पे अगर आप लोग क्लिक करें तो यहाँ पर देखो बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाते हैं, जैसे कि ये वीडियो है। अब इसको भी आप लोगों को बैकग्राउंड पे डालना है तो अब इसको थ्री लाइंस पे क्लिक करो, थ्री लाइंस के ऊपर क्लिक करो, रिप्लेस बैकग्राउंड करो, देखो अब वो वीडियो आ गई। इसको आप लोग क्लिक कर सकते हैं, देखो ऐसा आप लोग वीडियोस भी कैनवा से निकाल सकते हैं। ठीक है। अभी कैनवा में एआई वर्जन आया वो बहुत जबरदस्त है। ऑडियो भी है। अब यहाँ मॉकअप्स देखो, अगर आप हिजाबी गर्ल्स के मॉकअप्स देखे तो जब अगर आप टी शर्ट डिजाइन करते या फिर आप एक लोगो डिजाइन करते ऐसा यूज कर सकते। देखो ये बच्ची है, ठीक है। ये बच्ची को अब आप लोग यहाँ पर रखे, इसको आपको खुद एडजस्ट करना पड़ता है, ये इमेज सेलेक्ट नहीं होती बैकग्राउंड पे, इसको एडजस्ट अपने कुछ करना पड़ता। जितना अच्छा अपन मॉकअप लाइक कुछ भी एक डिजाइन
आप लोग डिजाइन करें फॉर एग्जाम्पल, तो आप एक मॉकअप प्रेजेंट करना बोलते हैं। मॉकअप मतलब अपना जो भी वर्क है उसका प्रेजेंट सामने वाले को कैसा करते हैं, ठीक है। अब आप इधर आ गए, गैलरी में से जो भी अब आपका डिजाइन है वो डिजाइन लेकर यहाँ पर उसको ड्रैग करो, ड्रॉप कर दो, तो टी शर्ट के ऊपर डिजाइन आ जाता है। देखो अब आपके थोड़ा लोड होता, देखो यहाँ पर डिजाइन आ गया टी शर्ट के ऊपर। इसमें की जो वीडियो आप लेके बना बताया ना अभी, तो वो वीडियो हाँ, लेके वीडियो एडिट कर सकते हैं। ये वीडियो लेके, अब हाँ ये वीडियो देखो। ये गर्ल है ना, ये हिजाबी गर्ल है ना, अब इसके हाँ रिप्लेस में अपने फोटो ऐसा ऐड कर सकते हाँ, और देखो अब यहाँ पर तक हो गया, यहाँ नीचे देखो अगर आपको अपनी डालना है तो नीचे आप लोग देख सकते हो रिप्लेस, पेज टूल, स्टाइल, कितने टाइम की है, वॉल्यूम, हर एक चीज का ऑप्शन है। अगर मैं रिप्लेस के ऊपर क्लिक करी तो अपनी गैलरी खुल गई। अपनी गैलरी में से जो भी वीडियो है वो आप लोग डाल ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसके बाद क्या है, अपना मॉकअप भी हो गया, एंड देन शेप्स। शेप्स तो मैं सबसे पहले शेप्स ही समझाई आप लोगों को, उसका फ्रेम भी बतला दी। चार्ट्स, अगर अपन चार्ट्स देखते तो, ओके, तो अपन चार्ट्स का कॉन्सेप्ट कल देखेंगे, ठीक है। अब मैं इसका जो है थोड़ा और डिटेल में समझाती हूँ। अब देखो जैसा मैं पेजेस ऐड करी, 1 2 3 इतने सारे पेजेस ऐड करी, यहाँ पे आप लोगों को सिंपल कैसा ऐड करने का ऑप्शन है मालूम, यहाँ नीचे देख सकते हैं आप लोग, ऐड पेज, डुप्लीकेट, डिलीट पेज है। तो अगर आप ऐड पेज पे क्लिक करें तो आपका एक ऑर्गेनिक पेज ऐड होगा। तो खाली पेज ऐड होता है। अगर ये सेम बच्ची होना तो आप इसको बच्ची वो वाले 5 नंबर के पेज पे क्लिक करो, डुप्लीकेट करो, सेम बच्ची आपको ऑर्गेनिक पेज पे आ जाती। ठीक है। अगर आपको स्टाइल चेंज करना रहा तो आप लोग कैसा कर सकते हैं, यहाँ पे आप जितने भी रिसेंट डिजाइन करे उसके आपको स्टाइल्स के यानी कलर्स शो होते हैं। जैसा कि देखो मेरा रिसेंट थंबनेल का डिजाइन ये था, तो यहाँ पर आ गया। अब मैं इसका कलर कर रही हूँ, तो यहाँ पर देखो अप्लाई टू पेज, अगर मैं अप्लाई टू पेज कर दी तो यहाँ पर देखो पूरे पेजों के ऊपर वो वाला डिजाइन आ जाता। एक सेकंड, देखो यहाँ पर देखो ब्लैक के पूरा टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, देखो पूरा चेंज हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। एंड देन देखो अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। आपको कलर चेंज करना है तो आप इसका बैकग्राउंड का जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। ड्यूरेशन जो भी रखना है, आप 10 मिनट की रखना है, 30 सेकेंड जो भी रखना है रख ले सकते हैं। एनिमेशन अगर आप, जैसा कि उन्होंने पूछे, कौन पूछे, जरूर पूछे कि टेक्स्ट के साथ होना है, ठीक है। अब मैं बतलाती हूँ टेक्स्ट के साथ एनिमेशन कैसा आता। ये वाला है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एनिमेशन पे डाल रही हूँ, टेक्स्ट के साथ होता है। जैसे जो भी एनिमेशन आपको होना, टेक्स्ट और शेप दोनों का एक साथ होता। अप्लाई टू ऑल दी पेजेस अगर आप पूरे पेजेस पे करना चाह रहे। एंड अगर ट्रांसमिशन, अब अपन 6 पेपरों की बना दिए, अब आप लोग ट्रांसमिशन अप्लाई करना चाह रहे हो तो ट्रांसमिशन के ऊपर क्लिक करो, जो भी आपको नेक्स्ट पेज का ट्रांसमिशन होना है वो वाला आप लोग डाल सकते हो। तो आप लोग पूरे पेज के ऊपर ये ट्रांसमिशन होना है तो अप्लाई बिटवीन ऑल पेजेस अगर आप क्लिक कर दिए तो आपका ट्रांसमिशन बन जाता। फिर आप लेयर्स पे जाके चेक कर सकते हैं क्या क्या आप लोगों को अभी जस्ट में बतलाई डिटेल में। ये नोट्स तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते, इसको आप लाइट ले ले सकते हैं। ये वाला भी कॉन्सेप्ट मैं अभी क्लियर कर दी। हाँ यहाँ पर देखो ऐड पेज बतलाई, कॉपी पे अभी ये सेम डिजाइन दूसरे पेज पे कैसा कॉपी करना वो भी बतला दी। हाइट पेज नंबर अगर हाइट करना तो वो भी कर सकते हैं आप लोग। लॉग पेज भी बतला दी। कॉपी लिंक टू दी पेज ये वाला भी छोड़ दो। नोट्स रीसाइज, रीसाइज मतलब अब ये देखो मेरा सोशल मीडिया पोस्ट का साइज है और मेरे को इसको थंबनेल का साइज करना है, तो आप लोग रीसाइज के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर देखो प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम रील, कस्टमाइज, इतने सारे ऑप्शन है। आपको जो भी साइज में होना है, लाइक मैं इसको प्रेजेंटेशन, 10 मिनट में मीटिंग एंड हो रही है, तो अपन लगा ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर एंड कर देके मैं फिर से एक न्यू लिंक देती हूँ, वो लिंक से आप लोग ज्वाइन हो, या फिर अपन कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोग बोलो, जल्दी बोलो, चैट सेशन प्रेजेंटेशन पे मैं क्लिक कर देती हूँ तो आप देखो इसका साइज चेंज हो जाता। जल्दी बोलो, न्यू लिंक होना या फिर अपन कल कंटिन्यू करेंगे। तो देखो इसका कल साइज चेंज होगा, कंटिन्यू ये करेंगे। स्क्वायर, ये हो गया प्रेजेंटेशन का। तो अब एंड कर देंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। कल कंटिन्यू करेंगे।
ओके ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मैं भी बहुत थक गई। अब देखो एक बार आप लोग इसको देखो कैसा दिखता है, यहाँ पर इतना सफर है, यहाँ ऊपर का ऑप्शन देखो, यहाँ पर आपको पूरा इस पर अगर आप क्लिक करें तो आपका पूरा कैसा डिजाइन कर रहा है वो दिखता है। देखो अब यहाँ पर देखो, अब आप लोग विद टेक्स्ट आया, जैसा कि जहूर बोले टेक्स्ट के साथ ये इफेक्ट आया। देन नेक्स्ट पेज पे गए, अपन लगा यहाँ पर देखो, यहाँ पे पूरे एनिमेशन लगाए थे, आ गया देखो फोर्थ वाला, फिफ्थ वाली वीडियो, देन सिक्स वाली बच्ची, सेवेंथ वाली। तो आप यहाँ पे पूरा प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। देन इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगर देखो अब आपका कोई भी क्लाइंट रहा, ठीक है, क्लाइंट रहो कुछ भी रहो, अगर आप उसको तो उस पे अगर आपको कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं, अगर आपको नहीं आ रहा करने, तो आप लोग क्या कर सकते हैं मालूम। अब लाइक अगर आप लोगों को शेयर करना है मेरे को, तो यहाँ पे ये जो ऊपर का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना, शेयर करना, बट इधर आपको ऑप्शन रहता, यहाँ पर देखो जब आप शेयर करते हैं ना डिजाइन, एक सेकंड गैस, हाँ, जब आप लोग यहाँ पे शेयर करते हो तो यहाँ पर देखो ओनली यू कैन एक्सेस बोल के ये जो दिख रहा है, ये आपको चेंज कर सकते हैं आप। डिजाइन तो मैं करी, मेरा नाम है। अब यहाँ पर देखो ओनली यू कैन एक्सेस मतलब आप ही चीज को फिर एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप चेंज करके क्या कर सकते हैं, जो भी आप लोगों के टीम जिसका कैनवा टीम आप लेते हैं ना, उनका उनको एक्सेस दे सकते हैं, या फिर एनीवन विद द लिंक। तो आप एनीवन विद द लिंक अगर क्लिक करे, कॉपी लिंक कर दिए, तो आप क्या बोलते हो, सो लाइक मेरे को अगर शेयर करे तो आपके साथ मैं भी डिजाइन कर सकती हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट कल मैं बतलाती हूँ, ठीक है। या फिर आप अपने हिसाब से एक पर्सनलाइज एक लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं कैनवा पे। आई थिंक यहाँ तक हर एक चीज डिटेल्ड में समझा दी, क्लियर हो गई होंगी। अब मीटिंग एंड हो जाती। हाँ, क्लियर हो गई। बट वो मेरे को वो बताना था, मैं आपको सेंड करी थी ना, सर्कल के बीच में जो टाइप करे हुआ था वो कैसा टाइप करना बोल के। सर्कल के बीच में नहीं समझी मैं। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड करी थी। भेजो आप मेरे को, यहाँ पे देखो मेरे को अभी एक जने ने ना स्क्रीनशॉट भेजे, और ये वाला, ये ऐड करो मौका बोल के, मैं ये बच्ची के उस पर ऐड कर रही हूँ, जस्ट सेकंड देखो। अब ये बच्ची है, ठीक है, मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ, रिप्लेस पे क्लिक करी, एंड ये वाला मौका उन्होंने मेरे को, ये वाली इमेज उन्होंने मेरे को भेजे, तो मैं इसको लेके सेलेक्ट करी। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा इसमें मॉकअप्स में सताता है इन्हें, आने टाइम लगा था। ओके, इसको अपन लगाना डिलीट कर देंगे, एंड यहाँ पर देखो मैं इसको डिलीट कर दे रही हूँ ये इमेज को। मीटिंग एंड नहीं होना बस। यहाँ पर देखो आप लोग आना, कैमरे में हो, ये इमेज डाल लेते हो ना मेरे को। यहाँ पर देखो मैं इसको ड्रैग करी, ड्रॉप कर दी, वो इमेज आ गई देखो अभी इसके अंदर, दिख गई, ऐसा आता। अल्फाबेट्स के टास्क मत दीजिए आप इसमें, क्या? ऐसे टी शर्ट टाइप। अल्फाबेट के टास्क मत दीजिए, ऐसे टी शर्ट टाइप में दीजिए भले। नहीं समझी मैं सारा, आप क्या बोल रहे हैं। टास्क देने वाले हैं ना, हाँ। मॉकअप के टास्क अगर दे रहे हैं तो अल्फाबेट में नको दीजिए बोले, कोई भी दूसरे अजी शेप्स में ये दीजिए। वाला जो है ना, ये वाला आप लोगों को प्रेजेंट करना रहता, ये जब आप हाँ, पूरा ये डिजाइन जब समझ में आ गया, प्रोफेशनली करते ना। ये समझ में आ गया। अल्फाबेट का नहीं समझ में आया वो भी, बट उसमें अच्छा क्रिएट नहीं कर सकते, ऐसा बोल रही हूँ मैं। नहीं नहीं, अल्फाबेट का डिजाइन कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो वाली वीडियो एक बार देखो आप, बहुत अलग वीडियो है वो। मैं भेजती हूँ वीडियो, एक बार वो चेक करो, वो बहुत अलग और अच्छा डिजाइन दिखता है वो वाला एक बार देखो, बहुत अच्छा है वो भी। ये वाला तो मैं देती हूँ, बट जब आप लोगों को पूरा डिजाइन कंप्लीट होता है ना, तब आप लोग मॉकअप यूज कर सकते। ये मॉकअप अभी तो खाली जस्ट फॉर सैंपल में बतला, ये सब एलिमेंट्स में ये सब ऑप्शंस है खाली बोल के। वो ये मॉकअप्स आप लोग कब यूज करना, जब आपका पूरा डिजाइन कम्प्लीटली आप पूरा खुद से डिजाइन कर रहे हैं, टाइपोग्राफी, कलर थियरी, अभी बहुत चीजें हैं, कलर थियरी पढ़ना है, तो सब चीजें जब हो गए तब आप लोग कर सकते हैं। टी शर्ट का प्रिंट आउट कौन से भी कलर के टी शर्ट का निकाल ले सकते हैं, क्या हो, आप लोग निकाल ले सकते हैं। आप लोग है ना, ये टी शर्ट का प्रिंट आउट कहाँ निकालना मालूम, जो फोटोज की दुकान रहती है जो कस्टमाइज करने वालों की, उन लोगों को जाके बोलना ये प्रिंट निकाल के दो हम आपको बोल के। अगर आपको प्रिंट निकालना रहा ना, मेरे को आप फोटो कौन से कलर का होना भेजो मेरे को,
मैं उसका कलर, टी शर्ट का कलर चेंज करके वो ये सेम लोगो ऐड करके करके दे देती हूँ, ठीक है। आई थिंक मेरे को आइडिया नहीं है, करीबन 250 के अराउंड लेते। मेरे घर के पास तो 250 के अराउंड लेते हैं। अब हर जगह का अलग अलग रहता। बट आप लोग कभी भी देखो, अगर डिजाइन ऐसा प्रिंट्स निकालने जा रहे हो तो कभी भी उन लोगों से नेगोशिएट करना, लाइक उन लोगों को बोलना कि बार्गेनिंग भी करना भाई, कि आप लोग बहुत महंगा बोल रहे, कम करो बोल के, क्योंकि उन लोग करते बहुत महंगा। कम में होता हो बहुत महंगा बोलते हैं। विदाउट टी शर्ट, हाँ, अगर उनकी टी शर्ट रही तो भी 250 में छुआ मेरे पास तो। मैं पेन पे भी निकालने लगाई, टी शर्ट पे भी निकालने लगाई, बॉटल पे भी निकालने लगाई। उन लोगों के सामान आते तो मेरे को 1500 में 4 चीजें आई। तो आप लोग कभी भी बार्गेन करो, उल्ला जो प्राइस बोले उसमें नहीं नहीं एक्सेप्ट करना। कम से कम कराते रहना, क्योंकि अपना फायदा तभी है। ठीक है। आई होप सब क्लियर हो गया होगा। मैं आप लोगों को ना ये व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग की पूरी रिकॉर्डिंग डाल दी, मेक श्योर आप लोग जाके चेक करो। और क्या बोलते सो, मैं इसीलिए टास्क दी थी, मैं अब फिर बोल रही हूँ। वो टास्क का मकसद यही था कि मैं कम्युनिटी में 45-50 प्लस मेंबर्स हो गए, बट ट्रेनिंग में सिर्फ 5 मेंबर्स 4 मेंबर्स आ रहे हैं। इसीलिए मैं वो चैलेंज रखी, 90 डेज चैलेंज, जिसमें कंसिस्टेंसी से आप लोगों को काम करना है। मतलब जितने भी मेंबर्स को आप लोग ज्वाइन करा रहे, वो पूरे मेंबर्स मीटिंग अटेंड करना, होमवर्क करना, तब जाके आप लोग वो क्या था, गिव अवे के एलिजिबल क्राइटेरिया में आ जाते। तो उसका मैं पूरा भी एक वीडियो बना के डाल देती हूँ रात तक। बट आप लोगों को ये जस्ट मैं बोलना चाह रही थी, तो मैं बोल दी, जैसे आप लोग मेहनत कर रहे तो मेक श्योर आप लोग ये भी चेक करो कि लगा आप लोगों के साथ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या नहीं, वीडियोस देख रहे हैं या नहीं। क्योंकि उसमें मेरा ऐसा नहीं है, मेरा फायदा नहीं है, मेरा ही फायदा है, बट उसमें आप लोगों का भी फायदा है, क्योंकि मैं इतना टाइम निकाल के दे रही हूँ, तो थोड़ा बहुत तो मेरा भी कुछ को रहना ना, इसीलिए। और मैं गिव अवे आप लोग भी कैसा करना उसके बारे में भी बोलती हूँ। तो किसी और को ज्वाइन कराना कंपलसरी है गिव अवे में? गिव अवे का मकसद इसलिए है, देखो अब थोड़े जने यहाँ पे, थोड़े ने ऑलमोस्ट जितने भी जने हैं यहाँ पे फॉर एवर के छे, ठीक है। और फॉर एवर में बोल के नहीं, पूरे कंपनीज में ये जो भी मैं सिखा रही हूँ, 1500 का वर्कशॉप या 2000 का वर्कशॉप है, 7 डेज का। और इतना बेसिक से कोई भी नहीं सिखाता, ठीक है। तो ये सब चीजें ना 1500-2000 रुपए देने से देना टाइप को बोल के मैं फ्री में सिखा रही हूँ। इस वजह से मैं ये रखी, क्योंकि हर किसी के पास अलग अलग ऑडियंस रहती है। मेरे पास फॉरएवर की ऑडियंस है, तो पूरे फॉरएवर के लोग मेरा ये वर्कशॉप उन लोग लाइव अटेंड कर रहे, बट रिकॉर्डिंग देख रहे। तो आप लोगों के पास जो ऑडियंस है, जो पैसे नहीं देना चाह रही, फ्री में करना चाह रहे, तो उन लोगों के लिए वैल्यूबल रहता। अगर आप लोग ये अचीव कर ले तो आप लोगों को तो पैसे मिल रहे, बट उन लोगों को सीखने मिल रहा, उतना ही फर्क है। इसलिए मैं रखी इसमें। थोड़ी ना इन्वेस्टमेंट है, कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट रहा तो नहीं नहीं ज्वाइन करते बोलता है, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई भी खुशी खुशी ज्वाइन करता। और जब दूसरे लोगों की अर्निंग हो रहे सो देख के, और उन लोग काम कर रहे सक्सेसफुल हो रहे, तो वो सब देख के उन लोगों के अंदर जज्बा आता कि हम भी करना बोल के। और जब ये अगर उन लोगों के अंदर आ गया, वो तो आप लोगों को लीड क्लोज करना बहुत आसान हो जाता। बस एक पूरा एक राउंड सर्कल बोल सकते हो, वो एक गोल तरीका है एक लीड क्लोज करने का, बस उतना ही। और अब आप लोगों को मैं फ्रीलांसिंग और एफिलिएट की सीरीज वीडियो डाली थी, डिफरेंस हर एक चीज एक्सप्लेन करी थी। उसके अंदर मैं बहुत सारे ट्रिकी चीजें रखी थी, आई थिंक आप लोगों को वीडियो नहीं देखे, इसीलिए आप लोगों को वीडियो के डाउट्स नहीं है। सो मेक श्योर आप लोग एक बार जाके वो भी देखो, व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग, चैनल कैसा बनाना, एआई के थ्रू स्टेटस कैसा एडिट करना, हर एक चीज मैं वो वीडियो में कवर कर दी। सो आप लोग जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। तो मैं मीटिंग को यहीं एंड कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।